जय मसीह की कलीसिया। मसीह में प्रिय हो, आप लोग कैसे हो? भले हो, चंगे हो, सुरक्षित हो। मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोग भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ, अच्छी ही बोलूँगी। बस दाग धब्बे रह गए हैं, अब मैं ठीक हो रही हूँ। और जो लोग पहली बार मुझे सुनते हैं, कृपा करके आप लोग को मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को वचन अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब मैं दूसरी बार वीडियो डालूँ तो आपको जल्दी से मिल जाए। हालेलुया। और आइए हम आज आप लोग मेरे मुंह से भी परमेश्वर के वचन को सुन लीजिए, क्योंकि वचन प्रचार करने का जो प्रकाशन हर एक को परमेश्वर अलग अलग तरीक़े से देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सबको एक जैसा नहीं मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। जिसको जैसा मिला है वैसे परमेश्वर ने जिसको जैसा चाहिए था वैसा बांट दिया है। और हमें भी मिला है वचन प्रचार करने का अनुग्रह मिला है, तो हम भी वचन प्रचार करते हैं। परंतु आप पूरी वचन को सुनेंगे तभी आप समझ में आएगा, और वचन पूरा सुनने से समझ आती है, नहीं तो नहीं समझ में आती है। और यहाँ मैंने वचन लिया है 2 कुरिन्थी उसका 3:17 को मैंने लिया है। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, आइए हम वचन को सुनते हैं। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। और जो आत्मा, जिस आत्मा के विषय ये पवित्र बाइबल बता रही, वही आत्मा जब उत्पत्ति के टाइम में गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, वही आत्मा के विषय में यहाँ पवित्र बाइबल बता रही है। 2 कुरिन्थी 3:17 में पवित्र बाइबल बता रही है कि प्रभु तो क्या है? आत्मा है। आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यानी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो क्या आपके जीवन में कोई दुष्ट, कोई शैतान, कोई बैरी, दुश्मन, बीमारियां ठहर सकती है? नहीं ठहर सकती है। आप स्वतंत्र हो। आप अपने आप को जानो। आपका जीवन, आपका शरीर, आपका देह, आत्मा, प्राण परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। कुरिन्थियों की पत्री बताती है, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, यहाँ जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र हो। यदि परमेश्वर का आत्मा आप में है, मुझ में है, तो मैं स्वतंत्र हूँ। हालेलुया। लेकिन अपने आप को जानना है, समझना है, स्वतंत्रता कहाँ है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर है, यहाँ पर 1 कुरिन्थी उसका 3:16 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है? अपने मंदिर में रहता है। और परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर हम हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिरों में रहता है? दाऊद राजा जब सुलेमान जब मंदिर को बना लेता है तब प्रार्थना करता है, क्या तू हाथों से बनाए हुए मंदिरों में रहता है? परमेश्वर तो अपने मंदिर में रहता है। हालेलुया। फिर भी हे प्रभु, वो प्रार्थना करता है सुलेमान, फिर भी जब इस्राएली लोग, यहूदी लोग जब प्रार्थना करेंगे इस जगह, इस स्थान से, यरूशलेम के अंदर से, तो तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना सुन लेना और उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको चंगा करना। सुलेमान प्रार्थना करता है। वैसे यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का जो शरीर है ना, वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। परमेश्वर हाथों से बनाए हुए घरों में नहीं रहता, वो अपने मंदिर, जो परमेश्वर मनुष्य का शरीर है, उसमें वो निवास करता है। हालेलुया। और आपके अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है तो आपके अंदर कोई तंत्र विद्या, कोई जादू टोना, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी ठहर नहीं सकती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह आप हैं। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो उससे मैं नष्ट करूंगा। और वह मंदिर तो आप हैं। आपको कोई तंग कर रहा है, कोई आपको नष्ट कर रहा है, कोई आपको बीमारी बना रहा है, परमेश्वर कहता है मैं उसे नष्ट करूंगा। उस शैतान, उस दुष्ट से परमेश्वर कहता है मैं युद्ध लड़ूंगा, मैं उनको नष्ट करूंगा। प्रभु कहता है हालेलुया। आप अपने आप को समझो, अपने अधिकार को आप समझो। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए वो तैयार है हमेशा। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए अपने आप को आप तैयार कर लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है अपने वचन में, कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थी उसका 6 का 19 पद में भी परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करना चाहिए, तभी वो शैतान आपको छू नहीं सकता। यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वो आराम से आपके बॉडी के अंदर एंट्री मार देगा। हालेलुया। वो जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में अपने मर्जी से अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होता है, वैसे वो शैतान आपके जीवन को अपना अपना आपके शरीर को अपना रहने का स्थान बना लेता है। तो वो आपके अंदर अपनी मर्जी से आएगा जाएगा, लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर निवास करने देते हो। आप अपने जीवन को, अपने देह आत्मा प्राण को परमेश्वर का निवास स्थान को होने के लिए आप उसको दे देते हो, तो परमेश्वर सदा आपके अंदर रहेगा। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर में है, अपने मंदिर में वो निवास करेगा, तो वो कोई शैतान दुष्ट आपके अंदर एंट्री नहीं मार सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारा देह है ना, वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, तुम में वास करता है। वास जो तुम में वास है हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये आपको परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने अपने नहीं हो। ये जो देह है, ये जो आत्मा है, ये देह, ये परमेश्वर की ओर से मिला है, हम अपने नहीं हैं। और इसमें परमेश्वर ने अपना आत्मा प्राण को वो स्थापित कर दिया है। यदि आप अनाप शनाप गलत काम करते, पाप करते, व्यभिचार करते, दुष्टता का काम करते, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, उससे आप काम करते हो, तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं रहेगा। और परमेश्वर का आत्मा नहीं रहेगा तो शैतान आपके अंदर आएगा। और शैतान का काम क्या है? नाश करना। शैतान इसलिए आया नाश करने, घात करने को, परंतु परमेश्वर क्यों आया? जीवन देने। और परमेश्वर का आत्मा आपके पास है, परमेश्वर आपके पास है, तो आपको क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर भीतर वास करता है, तो कोई और आपके अंदर ठहर नहीं सकता और आपको जीवन मिलेगा। यानी कि सुख शांति हर चीज़ मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। ये भेद भारी वचन है, आप इसको पूरा सुनो तभी तो आपको चंगाई मिलेगा। आप आधा अधूरा सुनोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपको परमेश्वर ने अपने कीमती लहू बहाकर आपको खरीद लिया है और अपने पवित्र मंदिर होने के लिए आपको चुन लिया है। आपके अंदर वो रहना चाहता है, आपके अंदर निवास करना चाहता है। और परमेश्वर कहता है, मैं उनमें उठूंगा, बैठूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और उनके संग रहूंगा। प्रभु कहता है, आप उनको अपने हृदय में बसने तो दो, जगह तो दो। अपने आप को पवित्र मंदिर होने के लिए, निवास, परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए अपने आप को परमेश्वर को तो दो। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर रहेगा तो आपको निश्चय आप स्वतंत्र हो जाओगे। हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, तकलीफ से आप स्वतंत्र हो जाओगे। और परमेश्वर को आप अपने हृदय में जगह नहीं दोगे। परमेश्वर का आत्मा जरूर हर एक के पास आता है, परंतु जगह ना मिलने का कारण वो वापिस चला जाता है। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु को अपने हृदय में आप जगा दो। और इसलिए वो पौलुस अपने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है कि हे तुम खरीदे हुए हो, तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। तुम मसीह की हो, तुम मसीह की है। और मसीह किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। हम मसीह की हैं, मसीह की देह के अनुसार हम बनाए गए हैं और हम मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का है। तो इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर निवास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग वचन को अधिक से समझो और चंगाई की लो। वचन में ही चंगाई है, वचन में ही सब छुटकारा और चंगाई है। हालेलुया। आप वचन को नहीं समझोगे, वचन को नहीं लोगे तो आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा नहीं आएगा। इस वचन के द्वारा
परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, जिन्होंने आज आपके जीवन के वचन को सुना है खुदावन, उनके ऊपर दया कीजिए। जिन्होंने जान लिया है कि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है प्रभु परमेश्वर अब्बा, और जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को चाहते हैं प्रभु, आज वे आपके आत्मा से भर जा मेरे जिंदा खुदा, भर जा मेरे जिंदा खुदा, भर जा मेरे खुदावन प्रभु परमेश्वर, और आपके पवित्र मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जा प्रभु। इनका जीवन, इनका देह, आत्मा, प्राण आपके पवित्र मंदिर बन जाए, आपके निवास स्थान बन जाए प्रभु परमेश्वर अब्बा, और ये अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने हर एक अंग अंग में, देह, आत्मा, प्राण में छुटकारा और चंगाई को महसूस करने पाए प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आपने कहा प्रभु, इसलिए खुदावन आप इनके अंदर आइए और प्रभु दुष्ट बाहर जाए प्रभु परमेश्वर अब्बा, और ये पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए प्रभु, आजाद हो जाए प्रभु, फ्री हो जाए मेरे जिंदा खुदा। मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके लिए मैं इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ और विश्वास कर लेती हूँ प्रभु कि जो मैंने मांगा है प्रभु आपने दे दिया है प्रभु परमेश्वर। इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। हमारी इस प्रार्थना को आपके एक लौते पुत्र यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप भी कहिए आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।